कोलकाता में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी। The original rape and murder case, there were a lot of questions asked whether the scene of crime was disturbed, whether there was destruction of evidence. When you took over the case, when police reached first, did you find the crime scene or the CCTV cameras tampered with? No ma'am, we did not find any such thing. देश भर में गुस्सा, गम और इंसाफ की मांग। इंसिडेंट के बाद आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या फील होता है। बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या करने से जस्टिस मिलेगा। आपको सुनाई दे रहा है, सब लोग बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस। जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे। रेप कांड के राज, सीबीआई करेगी पर्दाफाश। एक छोटी सी हमारी मांग है, सेफ्टी। सिर्फ ये जो लड़ाई है सिर्फ सेफ्टी के लिए, हमें सुरक्षा चाहिए। अभी के जिस सिचुएशन, जिस हालात में है कि अभी हमें किसी भी जगह हमारे ही डिपार्टमेंट में जाने से हमें डर लगता है। बेटियों का सवाल, सियासी बवाल। मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। देखिए, कोई घटना हो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, पीछे रखिएगा। ममता जी, shame on you. What is happening in Bengal under a woman chief minister? Doctors were attacked yesterday by the goons there, and you are doing protest? व्यक्ति विशेष, कोलकाता कांड। नौ अगस्त की रात पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसने बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी के राज्य में एक अस्पताल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर एक दरिंदा डॉक्टर बेटी की इज्जत तार-तार कर देता है, उसे बेरहमी से मार डालता है, किसी को पता तक नहीं चलता। इसके बाद जो खुलासे होते हैं वो न सिर्फ अस्पताल प्रबंधन बल्कि पुलिस तक पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ इस मामले में कई अनसुलझे सवाल जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं देश भर के डॉक्टर्स में बेहद गुस्सा भी है। अब सीबीआई इस मामले की पड़ताल, आरोपी की ब्रेन मैपिंग से लेकर हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जहां से कोई क्लू हासिल हो सकता है। प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सीबीआई की पड़ताल की सुई अटकी है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ हो रही है। आज व्यक्ति विशेष में आपको कोलकाता कांड पर उबले देश भर के डॉक्टरों के गुस्से से लेकर सियासी उबाल तक हर पहलू दिखाएंगे और दरिंदगी के इस कोलकाता अध्याय की पूरी पड़ताल। देश तो आजाद है, लेकिन देश की बेटी कब आजाद होगी, ये जानना है हमें। जी हाँ, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद की गई हत्या का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश के डॉक्टर्स में गुस्से और गम का माहौल है। 9 अगस्त को जब यह घटना सामने आई और एक के बाद एक परतें खुलती गईं, तो हर कोई सदमे में था। एक डॉक्टर बिटिया जो लोगों की सेवा में दिन रात अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसे एक दरिंदे की वहशियाना हरकत का शिकार होकर अपनी जिंदगी गंवानी पड़ गई। अब हर कोई इस बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। आज कोलकाता कांड का हर पहलू आपके सामने रखेंगे। ये गलती थी कि उसने 10 साल अपनी जिंदगी मेडिकल फील्ड को देके रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में चली गई। उनको लगता है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर
पाए। अभी पूरा हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ का या पेशेंट का सेफ्टी सिक्योर है नहीं है ना, तो वी डोंट वांट दैट दिस इंसिडेंट विल बी रिपीट वंस अगेन। हमें ड्यूटी में जब है तब सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। डॉक्टर्स का ये गुस्सा साफ तौर पर जाहिर करता है कि कोलकाता कांड से देश का हर इंसान सदमे में है। देश तो आजाद है, लेकिन देश की बेटी कब आजाद होगी, ये जानना है। एक बेटी के साथ इतनी बेरहमी और दरिंदगी हुई कि शैतान की रूह भी कांप जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की रात संजय रॉय ने वो शैतानी खेल खेला कि एक बिटिया न सिर्फ जिंदगी से हार गई, बल्कि उसकी आबरू और रूह दोनों तार-तार हो गई। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त की रात जो कुछ हुआ वो क्राइम हिस्ट्री में सबसे बड़ी वारदातों में शामिल हो चुका है। लेकिन कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जो आरोपी की गिरफ्तारी और जुर्म के कबूलनामे के बावजूद मुंह बाए खड़े हैं और इनका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है। शायद इसलिए ही सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय की ब्रेन मैपिंग कर उसका साइको एनालिसिस करने की तैयारी कर ली है। लेकिन कोलकाता कांड की केस डायरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर 9 अगस्त को हुआ क्या था। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात वारदात। आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में वारदात। महिला डॉक्टर से दरिंदगी हुई। 31 साल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या। सेमिनार हॉल में बेहोशी की हालत में मिली डॉक्टर। इलाज के दौरान महिला डॉक्टर की मौत। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना पड़ता है। वो 5-6 बज जाता है काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। तो ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फोन किया था। माँ बार-बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सस्ते ना गया मन में। उधर इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो कुछ सामने आया वो सुनकर हर कोई सिहर उठा। पीड़िता से रेप के बाद 2 बार गला दबाया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता का पेल्विक गर्डल टूटा मिला, चश्मा टूटकर आंख में घुस गया था। निजी अंग पर गहरा घाव, पेट, होठ और उंगलियों पर गंभीर चोट। गला दबाने से थायराइड कार्टिलेज टूटा। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। कोलकाता रेप केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 अहम खुलासे हुए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि सिहरन पैदा करते हैं। अप्राकृतिक संबंध बनाने के कारण महिला डॉक्टर के निजी अंग पर गहरा घाव पाया गया है। महिला डॉक्टर का दरिंदे ने लगातार गला, नाक और मुंह को दबाया। इसके कारण डॉक्टर का थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर का सिर दीवार से सटा दिया गया, जिससे वो जोर से चिल्ला न सके। पेट पर घूंसे मारे गए। इसके कारण पेट, होठ और उंगलियों सहित बाएं पैर पर गंभीर चोट मिली है। महिला डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी के साथ बलात्कार किया कि उसकी आंख का चश्मा टूटकर उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों से खून बहने लगा। फिर भी दरिंदा नहीं रुका और अपनी वहशियाना दरिंदगी जारी रखी और फिर उसके निजी अंगों से भी खून बहने लगा। महिला डॉक्टर के चेहरों को नाखूनों से खुरचा गया। इससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर बिटिया ने बचने का पूरा संघर्ष किया, लेकिन वहशी दरिंदों ने उसे नोच डाला। इस संवेदनशील मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिलना अभी बाकी है और वह सबूत है डीएनए जांच रिपोर्ट। जी हां, डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि इस वारदात में संजय रॉय अकेला शामिल है या फिर कुछ और लोग भी इस वारदात में शामिल थे। जाहिर तौर पर अगर इस घटना को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया है तो आने वाले वक्त में सीबीआई की जांच का दायरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सीबीआई रेप और हत्या से जुड़े हर एक एंगल की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। ये पूरा मामला अब सीबीआई के हवाले है। सीबीआई के सामने आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है।
लेकिन उसके ब्रेन मैपिंग के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी की जा रही है। अस्पताल के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर साथी डॉक्टर्स और अस्पताल के प्रिंसिपल से भी पूछताछ हो रही है, ताकि इस केस के हर पहलू को जांचा परखा जा सके। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी इस केस में काफी विवादित रहे हैं। सीबीआई उनसे 24 घंटों की पूछताछ कर चुकी है और दोबारा पूछताछ हो रही है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का सबसे दर्दनाक पहलू वो था जब इस मौत को अस्पताल प्रशासन ने आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि ये रेप के बाद हत्या का मामला है। यही वजह थी कि अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई और ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। डॉक्टर बिटिया ने अपनी आबरू और जान बचाने के लिए आरोपी से डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस वहशियाना वारदात का जिक्र किया गया है, उससे साफ है कि संजय रॉय न सिर्फ एक गंभीर अपराधी है, बल्कि उसने ऐसा किया क्यों, ये एक सबसे बड़ा सवाल। क्या उसकी पहले से डॉक्टर पर नजर थी, या फिर कोई दुश्मनी थी, या ये सब कुछ शराब के नशे में उसने कर डाला? ये सब कुछ समझने के लिए जरूरी है इस वहशी के बारे में मिली जानकारी पर नजर डालना। संजय रॉय डॉक्टर्स रेप और मर्डर का आरोपी है। सिविक वॉलंटियर के तौर पर ये काम करता था। संजय की 4 बार शादी हो चुकी है। पिछली पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हुई और आरोपी संजय रॉय शराब का आदी बताया जाता है। 10-12 साल पहले 1-2 बार 3 बार देखे हैं, हम नहीं बोल रहे नहीं देखे हैं, मैंने रास्ता पे से चलते जाते देखे हैं, हंसा है हमें देख के, बस कोई बात नहीं हुआ है। तो टीवी पे तो हम पहचान नहीं पा रहे कि दिखा रहे कोई को हाथ लेके जा रहे हैं। इतना साल नहीं देखे हैं, समझ नहीं पा रहे। बार बार जब देखे हैं तब मुझे साइड फेस से लगा नहीं मेरे भाई है, नाम देखे तो मेरे भाई है। आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, वो भी लड़की किसी की बेटी थी। आपको लग रहा है ऐसे आरोपी को क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए ये तो इस तरह से किसी लड़की का, हम खुद लड़की हैं, सबसे बड़ा बात तो मुझे समझ आ रहा है। एक लड़की का संग ऐसा तो पहला बात दुनिया का कोई लड़का कोई भी कभी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हुआ। अगर गलत किया है वो तो गलती किया है, अगर किया है तो जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो सजा दे मुझे मंजूर है। अब सवाल ये है कि आखिर संजय रॉय पुलिस के शिकंजे तक पहुंचा कैसे? दरअसल पुलिस ने जब सीसीटीवी की पड़ताल की तो वो रात को 11 बजे और सुबह फिर 4 बजे अस्पताल में एंट्री करता दिखा था। 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसता दिखा संजय। 40 मिनट बाद वापस जाता दिखा संजय। जाते वक्त गले में मौजूद ईयरपीस नहीं था। क्राइम स्पॉट पर वैसा ही ईयरपीस मिला था। ब्लूटूथ ईयरपीस संजय के फोन से कनेक्ट हुआ। पुलिस के सामने संजय ने कबूल कर ली थी वारदात। ये अस्पताल के प्रिंसिपल ही थे जिनका इस घटना के बाद तबादला कर दिया गया। पूर्व प्रिंसिपल के तबादले को सजा के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पता चलता है कि उनकी नियुक्ति कहीं और कर दी गई। इससे डॉक्टरों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था, क्योंकि एक तरफ ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में जांच तेज करने की बात की जा रही थी, तो दूसरी तरफ इस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? संजय की दरिंदगी से एक डॉक्टर बिटिया ने अपनी जान गंवा दी। एक होनहार बेटी जो दूसरों की जिंदगी बचाने की खातिर दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रही थी। अब इस घटना पर देश भर में गुस्सा है। डॉक्टर्स के साथ हर कोई कोलकाता की बेटी को इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच सवाल भी उठे कि क्या इस कांड के पीछे अकेला संजय है या फिर कोई और भी है? कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा, कहीं कुछ पीछे छूट तो नहीं रहा। हालांकि सीबीआई जांच के बाद इन सवालों के जवाब भी मिल जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद नोटिस ले लिया है। अब 20 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। देश भर में प्रदर्शनों के दौर के बीच यह मुद्दा तीखी सियासत की वजह भी बन चुका है। एक तरफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसे राम और वाम की सियासत का रुख देकर मामला और गर्मा दिया है। उधर अखिलेश यादव और कांग्रेस इस मुद्दे पर ममता सरकार का बचाव करते दिखे।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी शहर में काली पट्टी बांधकर काम हो रहा है तो कहीं ओपीडी बंद है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल भी की और देश भर में गुस्सा भी दिखा। लेकिन इस बीच इस पूरे प्रकरण का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। एक तरफ एक बिटिया के साथ दरिंदगी हुई तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सरकार और सीएम ममता बनर्जी पर सीधे हमलावर है। दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि इस विभत्स घटना के बाद वो कोलकाता जाकर पीड़ित परिवार से कब मिलेंगे। ममता जी, shame on you. What is happening in Bengal under a woman chief minister? Doctors were attacked yesterday by the goons there, and you are doing protest? मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? बीजेपी लगातार कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और बीजेपी के नेता ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। There has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there was deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. एक रेपिस्ट का काम है? क्या यह संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया? और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी को नसीहत देते हुए पलटवार भी किया, लेकिन बीजेपी ने इसका करारा जवाब दिया। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, अगर वाकई में पेन होता तो वो स्थिति को बहुत पहले संभाल लेते। बंगाल के अंदर जिस तरह से बार बार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनेकों इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट्स यही बतलाते हैं कि वहां पर जनता की कोई परवाह ही नहीं करता। जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके लिए पूरे देश में हर जगह कई प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस केस में सियासत भी चरम पर है। वहीं इस पूरे प्रकरण में सियासी उबाल तब आया जब सीएम ममता बनर्जी ने इसे राम और वाम से जोड़ दिया। ममता ने कहा, बीती रात अस्पताल में जो कुछ हुआ वो वाम और राम का कारनामा है। ছাত্র ছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ও ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। इसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और कोलकाता कांड सियासी वार पलटवार का मुद्दा बन गया। का विशेष करके मेडिकल को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है, ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और मेडिकल में जितना स्टाफ है, ये उसका मसला नहीं है, ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है। ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम तो इन्वेस्टिगेशन, हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पर हमें भरोसा करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने चाहिए और होगा भी, सीबीआई करेगा भी, बशर्ते कि जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह पे उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है।
देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। कोलकाता कांड में एक बिटिया को इंसाफ की लड़ाई सियासी वार पलटवार तक जा पहुंची है। सियासी हित भी साधे जा रहे हैं, तो वही वाम और राम जैसे शब्दों ने आग में घी का काम किया है। यूपी के सियासी हलकों में भी तीखी बयानबाजी दिखी है। उधर राहुल और प्रियंका की चुप्पी पर बीजेपी ने निशाना तो साधा ही, ममता सरकार को भी बीजेपी ने हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की है। ऐसे में अब ये सियासी युद्ध कहां तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोलकाता में मेडिकल ट्रेनी छात्रा के रेप मर्डर के मामले में पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। न्याय की मांग पर पूरे देश के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 71 पद्म पुरस्कार प्राप्त डॉक्टरों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इंसाफ की मांग की है। डॉक्टर्स की मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून लाया जाए और बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए दरिंदों को फांसी दी जाए। First demand is arrest of all culprits within the next 48 hours with proper evidence, official release and written declaration. No safety, no duty. কোন রকম সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেই, নিরাপত্তা তো মানে আমরা নিজেরা তো সবসময় করতে পারবো না, আমরা তো ডিউটিতে থাকি। ओपीडी बंद, ऑपरेशन थिएटर ठप। दरअसल कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग के साथ देश भर के डॉक्टर्स एकजुट होकर प्रदर्शन करते दिखे। दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर बिहार तक सड़क पर सफेद कोट पहने डॉक्टर्स का प्रदर्शन दिखा। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के विरोध में शनिवार को देश भर के डॉक्टर सड़क पर रहे। दिल्ली से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डॉक्टर हड़ताल पर रहे। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला, तो वहीं यूपी के भी तमाम जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिखाई दिया। अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी सेवाएं ठप रही। प्रदर्शनकारी डॉक्टर सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ लाने की मांग करते रहे। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ को लेकर कमेटी बनाने पर राजी भी हो गई। सबसे पहले तो हमको जस्टिस चाहिए। जो हमारी कलीग के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसका ब्रूटली रेप किया, वो भी गैंग रेप किया और उसका मर्डर कर दिया गया। तो हमको उनके लिए जस्टिस चाहिए। और आपको पता है कि वहाँ पे ज्यादा कुछ अभी तक हो नहीं रहा है, तो हमारा फर्स्ट यही है कि हमको जस्टिस चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरीके से उनको पोजीशन में रखा गया वो खुद इस पोजीशन डिजर्व नहीं करता है। दे हैव मेड रियली बैड कमेंट्स ऑन द गर्ल्स ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजेस कि उनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं, इस वजह से उनके साथ रेप हो रहा है। वो पार्टी करने बाहर जाती है, वो शराब पी के पड़ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो डीजे जिसको रिमूव करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अ स्कैम। इट्स ओनली लाइक उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया डॉक्टर्स को कि आप लोग ये ले लो, उसके बाद शांत हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक एंड विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स आवर गोल। पहला जस्टिस पीड़िता के लिए, जो कि इन्वेस्टिगेशन बहुत संदिग्ध चल रही है, बहुत लेट चल रही है, और आपने देखा भी होगा कि गुंडे किस तरह से एविडेंस डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एक तो हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, दूसरा हमें सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स के लिए सीपीए इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हमें एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें सीपीए इम्प्लीमेंटेशन चाहिए इस बार, क्योंकि बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत वायलेंस हो रहा है डॉक्टर्स के लिए। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वारदात हो रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के खिलाफ देश भर के डॉक्टर आंदोलन पर उतर आए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस मामले में बंगाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था,
जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई अब कड़ी दर कड़ी इस मामले की जांच में जुटी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में अपने सदस्यों से 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया। तो इसके साथ ही खबर असरदार में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।